नमस्कार। आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीजीवाल। आज इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसका नाम है बात निकलेगी तो। जी हाँ, बात निकलेगी तो कितनी दूर जाएगी यह हम और आप देखेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम शंकर पाटनवार जी। पाटनवार जी जनसंघ के समय से सक्रिय रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में भी उनकी बड़ी हिस्सेदारी रही है। प्रेम शंकर जी, आपका तो सबसे पहले हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। धन्यवाद जी प्रेम शंकर जी, आज की बातचीत का मौजू ये है कि 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया। वो आपातकाल जो देश के लोकतंत्र के पन्नों में काले अध्याय के रूप में देखा जाता है। हम सबकी जिज्ञासा ये है कि जब उस 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया, उस समय आपकी उम्र करीब कितनी रही होगी? 34 ओनली। जी जी। तो हम सबकी जानने की जिज्ञासा इस बात की भी है कि वो जो 25 जून 1975 का माहौल बिलासपुर में किस तरह का था, थोड़ा उसका उसी दिन मधुलिमी जी आए थे। मधुलिमी जी, उनका भाषण चल रहा था, अचानक अनाउंस हुआ। राघवेंद्र हॉल में, वहीं से उनको अरेस्ट किया गया। फिर उनको रायपुर ले गए मधुलिमी जी को, और फिर मामला सब ये हो गई। सब आपातकाल के कारण साए करने लगा सब वातावरण। प्रेस पर प्रतिबंध हो गया, रेडियो से अनाउंस कर संचार बंद हो गए सब और धड़प शुरू हो गई। उसी समय से वातावरण टेंस हो गया पूरे। अब देश का क्या, बिलासपुर का तो हो ही गया समझिए 25 जून को। हाँ, उसके बाद तो खैर हमारे पास बहुत लंबे बात करने के लिए बहुत सारा विषय है, क्योंकि ये 19 महीने चला था ये आपातकाल। तो उस दौर में 19 महीने 19 महीने तक ये आपातकाल चला था। उस 19 महीने आज 46वीं बरसी है रुद्र जी। 46वीं बरसी है। बरसी इसलिए कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी। नेताओं का कहना था कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी, इसलिए उसको बरसी कहा जाता है, और 46वीं बरसी है। और वास्तव में वो जो आपातकाल लगा था, वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का प्रभाव नहीं था। 12 जून को जो इंदिरा गांधी जी की फैसला आई, जगमोहन जी सिन्हा इलाहाबाद कोर्ट का, उसकी प्रतिक्रिया थी। यद्यपि 74 से जयप्रकाश जी का आंदोलन चल रहा था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, छात्र उठे हैं ललकार, राष्ट्र व्यवस्था नष्ट हो रही है, लोक व्यवस्था जाग रही है। ये सब नारे 74 से चल रहे थे भ्रष्टाचार के विरोध में। उस समय कहते थे गुजरात आंदोलन और बिहार आंदोलन। तो बिहार आंदोलन का नेतृत्व उस समय के युवा वर्गों ने जयप्रकाश को दे दिया, क्योंकि उस समय 72 में जब उन्होंने दुर्दांत डाकुओं को सरेंडर कराया था, उस समय वो लोकनायक बन चुके थे। तो लोकनायक जयप्रकाश, हाँ 72 में दुर्दांत डाकू मोहर सिंह वगैरह सबको उन्होंने, हाँ तो लोकनायक उसी समय से हुआ। तो बिहार के लोगों ने उनको नेतृत्व दिया कि लोक व्यवस्था को ठीक करना है, आमूलाग्र परिवर्तन, कंप्लीट चेंज, जिसका 6 मार्च को रामलीला मैदान में 10 लाख लोग उपस्थित हुए थे। उससे उस समय की कांग्रेस की चूल्हे हिलने लगी थी। और ये जो 12 जून को जो रिजल्ट आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें तत्कालीन इंदिरा जी की सरकार और परेशान से हो गई, क्योंकि कांग्रेस कभी भी जनता मुखी नहीं रही, शुरू से वो शासन मुखी रही। जनता की तरफ उसका ध्यान नहीं होने के कारण फिर उन्होंने जो बात हुई, डेवलप हुई, जिसके कारण आपातकाल लगा 352 संविधान के अंतर्गत, और माननीय महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल अहमद से करा के फिर तो वातावरण अलगे हो गया। हाँ, फिर बड़े बड़े लोग पकड़े गए। इवन जब यशवंत बलराम चौहान, जगजीवन जी, ये सब हाउस अरेस्ट हो गए। और दूसरे दिन जब इंदिरा गांधी जी ने मीटिंग बुलाई सफदरगंज रोड में,
अपने निवास में, तो स्वर्ण सिंह ने कहा था, ओनली वन, स्वर्ण सिंह ने कहा था कि मैडम इसकी क्या आवश्यकता थी आपातकाल की। उसको कोई जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। और जगजीवन राम शरीफ आदमी पर्सनालिटी, और यशवंत बलराम चौहान शरीफ पर्सनालिटी, हाउस अरिस्ट थे। फिर धरा पकड़ी शुरू हो गई, मधुली में से लेकर के जो बड़े बड़े अडवाणी जी, अटल जी, सभी लोग, फिर पूरा देश कारागार बन गया, पूरा देश कारागार बन गया। और वास्तव में लड़ाई राजशक्ति और जनशक्ति की लड़ाई थी वास्तव में। और वो जो आपातकाल था वास्तव में सिख की आपातकाल था हम लोगों के लिए, कि इसके बाद आपातकाल कभी भी इस बड़े लोकतांत्रिक देश में ना लगे, क्योंकि वो तो हत्या थी ना लोकतंत्र की। इसलिए तो बरसी बोलते हैं ना, इसीलिए बरसी बोलते हैं। हाँ, बरसी इसीलिए बोलते हैं, उसमें जमहूरियत की जीत हुई थी, जमहूरियत की जीत हुई थी। काला धब्बा है वो इतिहास का, भारत देश का काला धब्बा है। इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में और गलत ढंग से संविधान को पेश करके और एक महामहिम जी का मिसयूज करके और इस प्रकार से वातावरण बनाना, और उसमें भी कितने लोगों को उन्होंने जेल में ठूस दिया अनावश्यक, कितने लोग उसमें जेल में भर दिए गए। यदि उस समय संघ नहीं होता, संघ का जो आंदोलन था नवंबर में, सत्याग्रह आंदोलन, जिसमें देश भर से बहुत से लोगों ने सत्याग्रह किया और जेलें भरी, उसके कारण जयप्रकाश जी को बहुत बल मिला। 74 से ही जयप्रकाश जी और हमारे तरफ, माने संघ की विचारधारा की तरफ या उस समय के जनसंघ के विचार की तरफ वो आने लगे थे। उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी, पक्की हो गई थी, हमारी विचारधारा से सहमत हो गए थे 74 से ही। अब गुजरात में तो संगठन कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए वहां आपातकाल का प्रभाव नहीं था। लेकिन बाहरी बिहार आंदोलन के कारण छात्र उठे हैं, अब ललकार, नारे लग रहे थे, सिंहासन खाली करो, जनता आती है, ये जयप्रकाश जी क्या, ये सब नारे हैं। और आपातकाल वास्तव में उसकी 71 में जो जीत हुई थी, जिसके विरोध में अपने राजनारायण जी ने किया था, उसको भ्रष्ट मान करके इलाहाबाद कोर्ट ने, जगमोहन सिन्हा ने निर्णय दे दिया 75 में। ये उसी की प्रतिक्रिया है आपातकाल। मैं ये जानना चाह रहा था कि उस समय राष्ट्रीय स्तर पर जो नेताओं की गिरफ्तारी की खबरें आई होंगी, तो कौन कौन प्रमुख से नेता शुरुआत के दौर में गिरफ्तार किए गए? मैं बताया, जगजीवन राम जी और यशवंत बलराम चौहान तो टॉप मोस्ट लीडर थे ना, गृह मंत्री थे यशवंत राव, तो दोनों को उन्होंने हाउस अरेस्ट कर दिया, दोनों को। बाकी विद्याचरण जी, अपने स्वर्ण सिंह जी, अब उस समय उनके मुंह बंद थे, किसी कारण से बंद थे, लेकिन टॉप लीडर सब पकड़े गए। केवल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को छोड़ करके सारे राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े लीडर और जेल में ठूंस दिए गए, चाहे समाजवादी हो, चाहे मार्क्सवादी हो। हमारे से मोहित्रा जी बंद थे बिलासपुर से समाज, अपने आनंद जी मिश्रा, हरीश जी केडिया, समाजवादी 2 व्यक्ति थे हमारे जेल में, 2 ही लोग थे, आनंद जी मिश्र और हरीश जी केडिया, समाजवादी, मोहित्रा जी मार्क्सवादी। और बाकी हमारे लोग तो सब केवल हमारे लोग ज्यादा थे। हाँ, वही संघ और संघ और जनसंघ, क्योंकि 81 में भाजपा बनी है, उसके पहले तो निर्बल की लड़ाई बलवान की, ये कहानी ये दिए और तूफान की। निर्बल की लड़ाई बलवान की, ये लड़ाई है दिए और तूफान की, और लहराता था भगवा ध्वज, तो कांप जाते थे लोग बाग। यानी पेटी खुलने के पहले जनसंघ जीतती थी, पेटी जब खुलता था तो 19 विधानसभा उनके तो ऐसा उस समय। ये मैं जानना चाह रहा था कि बिलासपुर में उस समय कौन कौन से बड़े नेता थे जो सिलसिलेवार जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, जैसा आपने बताया ना कि संघ। अरे भाई, उसमें माननीय जमुना प्रसाद जी वर्मा, सबसे बड़े जमुना प्रसाद जी वर्मा, बब्बर राव जी शेष, बद्रीधर जी दीवान, उमेश जी वाजपेयी, ये तो मदन भैया, जो मदन लाल जी शुक्ला, मदन भैया, ये सब टॉप लीडर थे। आवाज नहीं है दुर्भाग्य से, और यही लोग सब पकड़े गए। और उस समय जिनके कारण सरकार परेशान रहती थी, ऐसे संघ के स्वयंसेवक जो स्टांट वर्कर थे, सोल वर्कर थे, जमीनी कार्यकर्ता थे, वो शुरू से उनके बारे में खुफिया से हम लोगों को जो उन्होंने रिश्ता, मैं उस समय बिलासपुर
नगर का विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष था। संघ की दृष्टि से मैं तहसील कार्यवाह था। और 74 में जो बॉम्बे में बहुत बड़ा विद्यार्थियों का सम्मेलन हुआ, सब विद्यार्थी एक हो गए थे। जयप्रकाश जी के हमारे सब, उसी समय अरुण जी जेटली उसके अध्यक्ष थे। एबीवी के अध्यक्ष अरुण जी जेटली थे उस समय 74 में। उसके पहले ओम प्रकाश जी कोहली थे। बहुत बड़ा 8 लाख की संख्या थी बॉम्बे में उस समय विद्यार्थी परिषद से। तो इस प्रकार से विद्यार्थी परिषद के कारण देश में वातावरण बना, जयप्रकाश जी को बल मिला। और फिर ये जो घटना घटी 12 जून की घटना जगमोहन सिन्हा की, उसने आग में घी डालने का काम किया। और फिर अब कुटिलता से कहिए, चालाकी से कहिए, लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया, प्रेस को लंगड़ा कर दिया गया। फिर देश में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था लोगों को क्या हो रहा है करके। कुलदीप नैयर जी उस समय कुछ बोला करते थे, बस कुलदीप नैयर जी, वो कुछ टीका टिप्पणी करते थे। बाकी पत्रकार समूह भी सहम गए थे, पत्रकार समूह भी सहम गए थे। प्रिंट मीडिया तो बंद ही था, रेडियो के प्रसारण बंद थे। तो बिलासपुर के यही सब नामधारी थे जो उस समय बंद किए गए। मदन लाल जी, बबन भैया, बद्रीधर दीवान, जमुना प्रसाद जी वर्मा, यही लोग थे। सब यही बिलासपुर में थे। लखीराम जी अग्रवाल को रायपुर में रखा गया था। लखीराम जी हमारे बिलासपुर में नहीं थे। और बाद में फिर डीपी अग्रवाल वगैरह लोग बाद में हुए 76 में करीब। तो बताइए, आपकी भी गिरफ्तारी हुई थी उस समय? मेरी गिरफ्तारी किस तरह से हुई, कहाँ से हुई? क्या मेरी गिरफ्तारी तो बहुत ही हुई। मैं तो बड़ा अभागा हूँ रुद्र जी। आपातकाल में मेरे पिताजी 52 साल के थे, इसी अस्पताल में उनकी डेथ हुई, मैं पानी नहीं पिला सका। 76 में मेरे बाबा जी राजा राम जी पाटनवार गांव में रहते थे, उनकी डेथ हुई, मुझे पेरोल नहीं मिला, मैं उनको पानी नहीं पिला सका। और मैं उस समय टीआई थे गुरु, एक ही थाना था उस समय। तो मैं 74 में मुझको जयप्रकाश नारायण आंदोलन के कवरिंग करने के लिए अन्ना जी गोरे, काशीनाथ जी जो पिता थे, और वर्मा जी ने कहा कि आप समाचार भेजो। तो मैं उस समय बबन मिश्रा जी को समाचार भेजता था और मैं थाना जाता था। तो गुरु को पहचान करा दिए थे, उनके साढ़ू भाई थे बबन मिश्रा, युग धर्म के संपादक। तो गुरु जो टीआई थे उनके साढ़ू भाई थे, तो मेरे परिचय करा दिए थे। मैं शाम को न्यूज कलेक्शन करने के लिए सिटी कोतवाली जाता था, तो मेरी दोस्ती हो गई थी टीआई जी से। तो जब मेरे ऊपर दबाव आए तो मैं जुना बिलासपुर में रहता था, घर जाते थे तो बामरा करके जो इंस्पेक्टर थे अंबिकापुर के, वो शुरू में आए थे। तो जब इंटरव्यू देने गए थे कुछ वर्ष पूर्व, तो राष्ट्रीय स्वयं संघ कार्यालय में वो ठहरे थे। तो उनका साफ्ट कार्नर था। हमारे घर में जब वो आते थे तो बच्चे लोग बोलते, मेरा बच्चा पैदा हुआ था 30/6/75, बंटी प्रशांत पाटनवार 30/6/75 को पैदा हुआ था। और मैं उनको देख नहीं पाया था, लेकिन मेरे को संघ वाले बोले थे कि जब तक हम ना कहें पाटनवार जी आप अरेस्ट मत होना। और मैं चश्मा निकाल करके शाम को निकलता था, जैसा पुरानिक जी वगैरह हमारे प्रचारक थे बड़े बड़े, वो जैसा कहते थे। पर एक दिन अचानक थोड़ा ज्यादा दबाव आया होगा, खुद टीआई जी गए और मेरे भाई ब्रजेंद्र पाटनवार को घर से अंडरवियर में पकड़कर और पिकअप में लेकर के वो यहाँ ला के लॉकअप में बंद कर दी। तो मेरी पत्नी उस दुधमुहे बच्चे को लेकर और फिर कलेक्टर गए, उसमें केजीएस भाटिया थे। केजीएस सिंह भाटिया के बाद परमार जी आए थे। तो वहां जाके उन्होंने कहा, तो मुश्किल से फिर उनको छोड़े। और फिर दूसरे दिन टीआईजी ने कहा, और मेरे यहाँ के प्रिंसिपल एम.बी. चिपड़े बाटवे जी अरेस्ट हो गए थे। तो मधुकर विनायक चिपड़े जो हाथ देखते थे तिलक नगर, उन्होंने कहा कि पाटनवार जी आप स्कूल में आकर के सरेंडर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा स्कूल के हित में। दूसरे दिन मैं गया, 23 तारीख को टीआईजी आए थे और जयराम जी नमस्कार वगैरह हुआ। तो मैं अभी के जो ट्रैफिक पे है चंद्रिका लाल के पास ट्रैफिक पुलिस का, उसी में हम लोग रहे। तो रात में मढ़न लाल पांडे जी मेरे साथ, मुंशी रामू पवेजा मेरे साथ, उस समय पकड़ के लाए थे मुंशी राम को। तीनों लोग हम लोग रात में वही काटे, टिफिन से खाए। दूसरे दिन हम लोग उपस्थित हुए एसडीएम के कोर्ट में, जो उस समय
एक उड़िया कलेक्टर थे जो अभी लेख आता है उनका, उड़िया का 28 साल का था वो। तो उस समय जब मैं गया तो उन्होंने कहा हुई मनहरलाल पांडे, तो ये गिड़गिड़ाने लगे मनहरलाल जी पांडे। तो उनके जमानत के लिए तैयार थे धर्मलाल जी के पिता भागवत जी, पर्ची लेकर के तुरंत फोन आया कि इनका अनंत जी का रिहाई के लिए, किनके मनहरलाल पांडे जी के लिए। फिर उसने कहा कि हुई मिस्टर पवेजा, तो सर मैं सर नहीं सर, रुकिए सर। उनके लिए फोन आया, माननीय श्रीधर जी का स्वास्थ्य मंत्री थे श्यामाचरण शुक्ला के साड़ू भाई, वो मुक्त हो गए। और नैला से एक नरेश चंद्र तिवारी थे, जगदीश चंद्र तिवारी का लड़का, जो असामाजिक तत्व था, और मैं तो झुकने वाला नहीं था, संघ का संसेवक था। हम दोनों को पुलिस ले गई और 23 जुलाई को बस जेल के अंदर मैं 77 तक वहीं फिर रहा। और मैं पिताजी को पानी नहीं दे सका, पिताजी को देख नहीं सका, मेरे लड़के को मैं छूटने के बाद ही देख सका, जो अभी 46 साल का है। 46 साल का है वो भी। हाँ 46 साल का। कठिनाई थी, बहुत कठिनाई थी। मैं तो 18 महीने करीब जेल में रहे, करीब 18 महीने करीब जेल में रहे आप। 20 महीने बिल्कुल जेल में था मैं, 20 महीने बिल्कुल। हम और मैं उमेश वाजपेयी और बद्रीधर दीवान एक तरफ रहता था। वो तो अब जैसे मुदावली रहता है ना मृत्यु धाम में, वैसी तो रहता था वो मेरे। हाँ, वर्मा जी रहते थे, जीवनलाल साव रहते थे चांपा से, और लक्ष्मी भैया तो वहाँ थे, माने रायपुर जेल में थे। और यहाँ हम लोग रहते थे, बस मैं, जमुना प्रसाद जी वर्मा, बाटवे जी, वाप्ते जी, आनंद जी पमनानी, यही सब रहते थे ये जेल में। और करीब उस समय 150-200 की कैपेसिटी थी जेल की। गोवर्धन गुलहरे, गुलाबानी जी, सचदेव जी, राजकुमार सचदेव जी के पिताजी, ये सब लोग संघ के बहुत लोग थे। जनसंघ और संघ के, क्योंकि सत्याग्रह नवंबर में चला तो उसमें बहुत लोग आए। ये उद्धव मोटवानी जो सत्याग्रह के गए थे, महेश तामस्कर, उद्धव मोटवानी, ये सत्याग्रह करके गए थे। हाँ, सत्याग्रह के गए थे। तो हम लोग तो विषय में बात छूटे जब मुरारजी देसाई जब बन गए और उन्होंने जब रिवोक किया ऑर्डर मीसा का, तब हम लोग छूटे। तो कठिनाई तो बहुत लोगों को पैरालाइज किया गया अस्पतालों में, ऐसा भी सुना जाता था। वो ऊपर से सरकार के आदेश होते थे, जो स्टंट वर्कर अच्छा मनोबल तोड़ने के लिए जो नेतृत्व करते थे, चावल डालने के लिए जेल अथॉरिटी से, तो सबको उन्होंने ट्रांसफर किया। सर्वप्रथम ट्रांसफर निरंजन जी केसवानी का हुआ, उसमें विधायक थे जरागांव पथरिया से। उनकी दमबगाई को देख करके इंदौर भेज दिया गया। फूलचंद जैन और किशन जी तुलसियान जो अकलतरा वाले हैं, उनको भेज दिया गया रीवा जेल। राजा मुदलियार को भेज दिए वहां भिंड जेल, राजा मुदलियार चाटी जी वाला। तो जो दमंग रहते थे उनको मनोबल तोड़ने के लिए वो लोग ट्रांसफर कर देते थे यहाँ से, ताकि उनके फैमिली वालों से मिल न सके। और जब मुजीबुर रहमान की हत्या हुई बांग्लादेश में, और उस समय तो उसको कुछ झटका लगा माननीय इंदिरा जी को, तब फिर वो नॉर्मल होकर के 76 में इंटरव्यू शुरू किया, 15 दिन में एक बार। तो इंटरव्यू में सब हमारे घर पे आते थे घर के लोग, उसमें फैमिली, भाई और पत्नी, 3 दरवाजा क्रॉस करके उनको अंदर बिठाया जाता था। वो लोग पुलिस लोग बैठे रहते थे। वो क्या बोलते, रोने के बाद कोई चारा था ही नहीं था। क्या बोलते उनको कि ऐसा करो, ऐसा कोई मतलब ही नहीं था। सामान ला रहते थे और रोते रोते पूरा 2-3 मिनट खत्म हो जाता था। बहुत कठिनाई थी वैसे वो पीरियड, बहुत असह्य कठिनाई थी। कुछ लोग अच्छे थे, बाकी तो बहुत गरीब लोग भी चल दिए थे ना। पर असामाजिक तत्वों के अलग ब्रेक था और हम लोगों का बेरे निडर ब्रेक था। हम लोग नारा लगाते थे, स्वच्छंद थे, कुछ भी बोलते थे। वहां सिंहासन खाली करोगे जनता आती है, कितना दम है दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, यदि सच कहना यदि बगावत हो तो समझो हम भी बागी हैं। ऐसे नारा लगाते थे सब पूरा जेल में। पर कठिनाई थी। छोटे लोगों के लिए तो बहुत कठिनाई थी। चर्चाएं, अध्ययन, अध्यापन इस संबंध में भी कुछ गतिविधियां वहाँ करती थी आप लोग की? क्योंकि आप लोग हमारे यहाँ नियमित कार्य प्रत्येक जेलों में
प्रत्येक जेल में क्योंकि संघ के लोग व्यवस्थित लोग होते थे और इसलिए 3 बजे से भागवत कथा होता था, महाभारत की कथाएं होती थी। श्याम बाबू वर्मा होते थे, बैहर के लेक्चरर थे यहाँ कोरबा में, तो वो महाभारत को कहते थे। सवेरे हम लोगों का संघ के जो जितने लोग रहते थे उनका व्यायाम होता था, सवेरे उड़ जाते थे। बेरे खुलने के बाद जब बेरे खुल जाता था तो फिर बाहर आते थे। 7 बजे शाम को बेरे बंद कर दिया जाता था। तो उसको कहना चाहिए अंदर में कुछ कार्यक्रम होकर के कुछ कहा सुनी। जैसे प्रमोद शुक्ला और शशिकांत दोनों थे, ये लोग उस समय आयु कम थी। प्रमोद शुक्ला और ये दोनों तेज राम थे बहुत, और उसमें ज्यादा तेज राम एक ये था शशिकांत कोनेर प्रमोद से भी, तो इनको भी बुलवाते थे और ये लोग बोलते, कोई विषय दे देते थे, कोई विषय दे करके बुलवाते थे इनको, तो ये लोग भी बोलते थे। और इस प्रकार बिजी रह करके वहां दिन काटने पड़ते। उकताहट तो थी, मन में चिंता थी, घरेलू चिंताएं सबको रहती थी, क्योंकि कई घर तो बर्बाद हो गए ना। बबन भैया वहां से जो पैरालाइज हुए, निकलने के बाद वो 1 साल नहीं जिए, एक्सपायर्ड हो गए बबन भैया। मदन भैया भी वहाँ मनोबल उनका भी टूट गया था, लेकिन माफी नहीं मांगी उन्होंने। न बद्दीधर ने माफी मांगी, न उमेश वाजपेयी ने माफी मांगी, किसी ने माफी नहीं मांगी। कुछ लोग छटपटाते थे जो बाहर के लोग थे। तो जिनको DIR था उनको तो पेरोल मिल गया, लेकिन जिनको मीसा आ गई, मीसा वहां अरेस्ट करने के बाद मीसा आता था, उसके बाद उनको नोटिस सर्व होती थी। और मीसा आने के बाद जो मीसा के अंतर्गत रूल होते थे, उसके अंतर्गत हम लोगों को राशन वासन सब दिया जाता था। और ये मीसा वास्तव में लगा था उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े स्मगलर थे, पर अब उसमें कोई कानून नहीं था, तो मीसा हम लोगों पर थूक दिया गया। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये उसका नाम था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। और मीसा जब आता था आदमी सूख जाता था, जैसे आज कोरोना हो जाए तो सूख जाते थे, वैसे मीसा जब लगता था ना तो आदमी का मनोबल टूट जाता था। उनको मालूम हो गया कि मीसा लगने के बाद अब, और फिर उस समय ऐसा है रुद्र जी, सचमुच में कहूँ तो किसी को अंदाज नहीं था कि इतने जल्दी हम लोग जेल से छूटेंगे करके, किसी को अंदाज नहीं था बिल्कुल, क्योंकि कोई चीज सुनाई पड़ती नहीं थी। केवल गुजरात में कांग्रेस संगठन कांग्रेस था, तो वहां एक साधना पत्रिका निकलती थी गुजराती में, वो चोरी लुका किसी प्रकार से हम लोगों तक पहुंचता था, वो टोला लोगों के द्वारा। उसमें कुछ बातें पढ़ करके खुश होते थे, अब छूट जाएंगे, पर बिल्कुल अनिश्चितता थी और कोई ये नहीं था कि हम लोग कब छूटेंगे करके। वो तो नई लड़ाई हुई होती, मुफ्ती बदलू की हत्या नहीं हुई होती तो इंदिरा गांधी बेंट अपान नहीं होती। और 18 जनवरी को जो उन्होंने इलेक्शन कराने का सोचा, 18 जनवरी को डिक्लेयर किया कि खुफिया ने बताया कि भाई करा लो, अभी आप जीत जाओगे करके, तो 18 जनवरी को इलेक्शन कराने की घोषणा। उसके बाद फिर स्वीपिंग हुआ, धीरे धीरे छूटने लगे। पहले उन्होंने असामाजिक तत्वों को छोड़ा, फिर विद्यार्थी परिषद वगैरह को छोड़ा, और फिर मोरारजी देसाई 24 मार्च जब वो बैठ गए तो आपातकाल काला अक्षर और 24 मार्च स्वर्णाक्षर। आपातकाल यदि 25 जून काला अक्षर है तो 24 मार्च 1977 स्वर्णाक्षर, स्वर्ण के अक्षरों में लिखा गया, क्योंकि मोरारजी देसाई जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने। क्या लगा होगा उस समय? आपने कहा ना कि ऐसा लगता था कि बहुत लंबा समय लग जाएगा हम लोगों को बाहर आने में, या कब लौटेंगे। नहीं तो मन में बस बोझ था ना रुद्र जी, मन में ऐसा बोझ था कि लोकतंत्र, वास्तव में लोकतंत्र, इसीलिए उसको दूसरी आजादी बोलते हैं। दूसरी आजादी इसलिए कि लोकतंत्र की हत्या हुई थी, बरसी उसकी मनाई गई, और चारों उसके जो पाए थे वो ध्वस्त हो गए थे, तो वास्तव में दूसरी आजादी थी। तो मन में जेल से बाहर निकलने की, अब चुनाव हुआ तो परिणाम तो आप जानते हैं, दक्षिण में कांग्रेस सफल रही, लेकिन उत्तर भारत में भाई उत्तर प्रदेश और बिहार में खाता नहीं खुला कांग्रेस का, और मध्य प्रदेश में 40 सीट में 39 सीट जनता पार्टी ने हलधर में जीती। केवल छिंदवाड़ा में अपन हारे थे प्रतुल चंद द्विवेदी और गार्गी शंकर मिश्र। प्रतुल चंद द्विवेदी हमारे कैंडिडेट थे, गार्गी शंकर मिश्रा कांग्रेस के कैंडिडेट थे। 39 सीट यहाँ आई थी, तो वातावरण तो बना, लेकिन अब जानते हैं राजनीति किस प्रकार से कुटिल होती है, कैसी होती है। 2.5 साल के बाद उतर दिया गया उसको भी। अब आज भी
छात्र उठे हैं ललकार, भ्रष्टाचार बंद करो, कहाँ बंद हुआ है? आप तो कुछ महसूस कर रहे होंगे। तो देश बदलना इसका बोझ हम लोगों पर था, और ज्यादा जिम्मेदार हम लोग होते थे, संघ वाले। हम लोग जितने जिम्मेदार थे, जनसंघ के लोग भी जिम्मेदार नहीं, वो तो राजनीतिक पार्टी थी, हम लोग तो अभी भी लूजर है। मैं 84 से 92 तक विभाग कार्यवाह था, पुराना विभाग कार्यवाह, अंबिकापुर, जसपुर सब जाता था, खूब प्रवास किया। 20 हिंदू परिषद की जितनी यात्राएं निकली हैं उसमें केवल प्रेम शंकर पाटनवाल, गंगा जल यात्रा 1983 से लेकर के पादुका पूजन, शिला पूजन, शिला पहुंचाना, सब में केवल मैं था, केवल मैं, रास्ता मैं बनाता था, उसमें मैं जाता था, और कोई रिटर्न नहीं मिला मुझको, कोई रिटर्न नहीं मिला कुछ भी। आज भी, तब भी मैं, मेरी आयु भी 80 साल है, 41 की मेरी पैदाइश है, फिर भी मैं क्योंकि संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो उसके कारण हम लोग कभी इधर से उधर नहीं हुए, हमारी कानाफूसी नहीं हुई, हम लोग कभी निष्ठा से डिगे नहीं, और वही स्वयंसेवक की पहचान है। स्वयंसेवक लोग यदि सत्याग्रह न किए होते तो ये हालत नहीं होती। जयप्रकाश जी को बहुत विश्वास हुआ माने संघ के स्वयंसेवकों पर, और इसीलिए उन्होंने आमूलाग्र परिवर्तन, कंप्लीट चेंज, ये जो नारा दिया था, व्यवस्था बदलने की संपूर्ण क्रांति, उसका नाम आमूलाग्र परिवर्तन। और 10 लाख की संख्या थी 6 मार्च को, 77 को, 75 को, 6 मार्च 75, उसमें फिर गांधी इंदिरा जी को तीन मिलाहट हुई। अब अपन जान रहे हैं रुद्र जी, तभी से कांग्रेस झुक गई, उसके चूल्हे उसी समय से हिलनी हो गई, आवाज धीरे 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 उसके चूल्हे हिल गई थी। और अभी भी इसीलिए डाउनफॉल है, बेल्ट पान इसीलिए है क्योंकि वो बहुत अत्याचार था। एक तो मेरी कहानी आप इतना सुने हैं, कितने लोगों की कहानियां हैं जो विधवा बहने, सब बहने। अरे भाई, रजनी ताई के 3 बेटे जेल में थे, जगदीश जी उपासने, सच्चिदानंद जी उपासने, गिरीश जी उपासने, स्वयं रजनी ताई। तब तो रजनी ताई को 77 में टिकट दिए तो रायपुर से विधायिका बनी थी ना, तो बहुत आपत्ति थी। और काला धब्बा है वो, तो एक प्लाट है कहना चाहिए लोकतांत्रिक देश में, काला धब्बा है वो। और वास्तव में जमहूरियत की जीत हुई थी, राज शक्ति के विरोध में जनशक्ति, और जनशक्ति जीती थी, हम लोग जीते थे, और इसीलिए उसको दूसरी आजादी कहते हैं, आपातकाल। आपातकाल तो काला धब्बा है, काला धब्बा है राज। तो है, बहुत विस्तार से बताया। मैं एक चलते चलते आपसे एक प्रश्न जरूर चाहूंगा कि क्या लगता है उसके बाद कि कभी भी सत्ता प्रतिष्ठान को ऐसी ताकत नहीं मिलनी चाहिए कि वह देश में आपातकाल जैसी व्यवस्था लगाए या इस तरह का लोगों के ऊपर कानून लगाए? रुद्र जी, प्रजातंत्र, प्रजा गायब है, तंत्र हावी है। जनतंत्र, जन गायब है, तंत्र हावी है। गणतंत्र, गण गायब है, तंत्र हावी है। और बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये बात सही है। इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश है, भिन्न भाषा, भिन्न भेष, फिर भी अपना एक देश, अनेकता में एकता। उसके बावजूद भी व्यवस्था बदलना, माने जयप्रकाश जी नारायण ने जो आमूलाग्र परिवर्तन, कंप्लीट के संपूर्ण क्रांति की नारा दिया था, वही सही था, एग्जैक्ट वही था। उसी को परिवर्तित कर रहे हैं मोदी जी। व्यवस्था बदलना बहुत जरूरी है, व्यवस्था बदलना बहुत जरूरी है। और आपातकाल एक प्रकार की सीख है कि अब ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। जो स्थिति हुई, इसीलिए से दूसरी आजादी बोलते हैं। वो लोकतंत्र को ये हो गई, ये लोकतंत्र की हत्या हुई थी, हत्या होने के कारण ही ये बातें आई। कठिनाई तो है, कठिनाई है। और जिस देश के नागरिक सुविधा भोगी होंगे, जिस देश के नागरिक धन और लुलूप होंगे, जिस देश के नागरिक में निष्ठा नहीं होगी, वो देश कभी पलट नहीं सकता रुद्र जी, चाहे कुछ भी हो जाए। सन 1925 से लगा है, 100 वर्ष होने को है 2025 में। जिस प्रकार से परिवर्तन की आशा हम करते हैं, नहीं हुई है, बहुत कठिन काम है। इसीलिए संघ में क्या है, व्यक्ति निर्माण, व्यक्ति सुधार नहीं है। हम लोग व्यक्ति निर्माण की, भाई अंधकार है, मोमबत्ती जला दो, खत्म हो जाएगा। राम पैदा करो, रावण मर जाएगा। राम पैदा करना कठिन है ना। व्यक्ति में चरित्र सुधार, ये तो चारित्रिक उन्नयन जब तक देश का नहीं होगा, देश बदल ही नहीं सकता रुद्र जी, कन्फर्म है। चारित्रिक उन्नयन, क्योंकि मैं सुधरूंगा तब देश सुधरेगा, और मुझको सुधरना नहीं है। अभी तो आप देख रहे हैं, आप भी तो जीवित हैं, जानते हैं सब बातें। क्या कमाई है डॉक्टरों की? कोई है? स्वास्थ्य व्यवस्था जितना लचर है भारत की,
विश्व में समझता हूँ कहीं नहीं। ऐसी होता है क्या? मानवता करा रही, जगह नहीं मिल रही थी, लोगों को कंधा नहीं मिला। रुद्र जी आप भी जानते होंगे, खाने की बात नहीं है, कोरोना में कंधा नहीं मिला बड़े बड़े लोगों को, करोड़पति लोग मर गए, कोई कंधा नहीं दिया। कोरोना आता है तो व्यवस्था बदलना बहुत कठिन है। जयप्रकाश नारायण जी जिए होते, उनको मृत्यु तक उनके साथ खेला गया कि मृत्यु हो गई करके अनाउंस हो गया, और उसके बाद जीवित थे वो। उस आदमी के साथ इतना अत्याचार हुआ तो प्रेम शंकर पाठक और रुद्र अवस्थी जी तो कोई कहीं नहीं लगते। हाँ, जगेवर राम जी ही आए थे सीएमडी कॉलेज में, भाषण देकर गए तो फिर किसने चल दिए, लौट के बुद्धू घर को आए, जहाँ के तहाँ। राजनीति तो कीचड़ है ना, राजनीति कीचड़ है। शंकर जी, आपने आपातकाल को लेकर अपनी यादों से जुड़ी बहुत सी चीजें सामने रखी। हम सोचते हैं कि शायद आज की पीढ़ी को और आने वाले समय में लोगों को पता चल सकेगा कि उस दौरान क्या हुआ। नहीं तो उसको पाठ्य पुस्तक में लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक में आना चाहिए। आज से आपातकाल, उसके मुद्दों को बताना चाहिए, लोकतंत्र कैसे बचाया जा सकता है, जनतंत्र कैसे जीवित रह सकती है। ये इसकी बहुत भारी आवश्यकता है, बहुत भारी आवश्यकता है। यद्यपि अब आपातकाल लोकतंत्र के लिए नहीं लगेगा, क्योंकि उसे सीख ले लिए, उसकी परिस्थितियां बदल गई, किंतु वो घनांधकार था, घनांधकार, बिल्कुल घनांधकार था, बहुत रद्दी। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब चमन आजाद है, इस बात की आवश्यकता है। अब कोई गुलशन न उजड़े, अब चमन आजाद है, इस बात की ताकीद हम लोगों को, जीवित हैं जो युवा हैं, उनको करना पड़ेगा। तो गुलशन नहीं उजड़ने चाहिए। गुलशन मैंने भारतीय लोकतांत्रिक देश जो भारत है, उसकी छवि उभरनी चाहिए, वैभव के शिखर पर पहुंचना चाहिए, तब तो लोग सुखी रहेंगे। मैं बस सुखी हूँ, ये अच्छी बात थोड़ी है। मैं भी सुखी रहूं, आप भी सुखी रहो, सर्वे भवन्तु सुखिनः की जो नारा है उसको क्रियाशील करना पड़ेगा ना। कहना और करना दोनों अंतर है जी, बहुत कठिन है। हम लोग तो जीते हैं ना संघ के मैं तो पहले सेल टैक्स में था रुद्र जी, 4 साल, 61, 62, 63, 64 झूलनारायण दुबे जी के साथ मेरे अपॉइंटमेंट हुआ, तो मैं केवल संघ काम करूंगा करके वहां से इस्तीफा दे करके छत्तीसगढ़ स्कूल में आया। मैं अन्ना जी का फैन हूँ, यशवंत नरहर गोरे जी का, और मैं छत्तीसगढ़ स्कूल में आ गया। 90-10 उसमें तनख्वाह थी मेरी। मैं सेल्फ टेक छोड़ करके छत्तीसगढ़ स्कूल में लेक्चरर बना हूँ। हाँ, 64 से, और सब कामों में काम किया। मैं खूब काम किया हूँ संघ का, ईमानदारी से, और मैं कहीं नन्हू-नस नहीं हूँ। मेरी जिंदगी बिल्कुल क्लियर है एकदम। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रही। आप इसी तरह रहें और इसी तरह सक्रिय बने रहें, ये हमारी भी शुभकामनाएं हैं। फिर किसी कार्यक्रम में अवश्य आपसे फिर बात करेंगे, राजनीति को लेकर, राजनीति में हो रहे बदलावों को लेकर। आपने हमारे लिए समय दिया प्रेम शंकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, लख लख बधाइयों आपको भी।